नमस्कार दोस्तों, स्वागत है HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। देखिए, हमें जब भी कोई जेंगो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसमें जेंगो से रिलेटेड सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जेंगो एडमिन के थ्रू अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर दिया है। उसके बाद आपको एक कमांड हिट करनी होती है जेंगो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट का नाम देना होता है। तो यहाँ पे मैं रैंडम नाम दे देता हूँ। ठीक है, दिस इज द रैंडम प्रोजेक्ट। तो अब जैसे ही ये कमांड हिट करते हैं तो आपको रैंडम प्रोजेक्ट नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई मिलती है। यहाँ पे अगर मैं ls करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक रैंडम प्रोजेक्ट करके डायरेक्टरी बन के आ रही है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी पे मूव करूंगा। मूव करने के लिए चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद अब मैं इसको कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोड एडिटर VS कोड ओपन करने वाला हूँ और यहाँ पे प्रॉब्लम हम बताने वाले हैं कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रोजेक्ट हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ फाइल्स आपको बनी बनाई दिख रही होती है, जैसे कि ये रैंडम प्रोजेक्ट नाम से आपने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ, प्रोजेक्ट तो है ही, बट इसी नाम से एक आपका ऐप भी क्रिएट होता है। ये रैंडम प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक manage.py फाइल मिलती है जिसके थ्रू हम अपने पाइथन प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पे इस पाइथन प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए आपको यहाँ पे कमांड हिट करनी है, पाइथन manage.py, यानी कि इस manage.py फाइल को ही रन कराना है पाइथन के थ्रू, बट आगे आपको कुछ ऐड करना है विच इज़ रन सर्वर। तो जैसे ही आप रन सर्वर हिट करोगे तो आपको यहाँ पे एक IP मिल रही होगी 127.0.0.1:8,000। तो ये 8,000 पे रन हो रहा है। तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल और उसके बाद इस बटन को प्रेस करोगे तो जैसे ही आप करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये जैंगो की साइट मिलती है। यू हैव अ 19 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। ठीक है, आपको यहाँ डेटाबेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ चेंजेस हैं, और इस डेटाबेस जो माइग्रेशन है इसको अप्लाई करने के लिए आपको पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन हिट करना है। ठीक है, जैसे आप हिट करोगे यहाँ पे आ रहा है नो चेंजेस डिटेक्टेड। तो यहाँ पे आपको इस डेटाबेस को माइग्रेट करना है। तो जैसे आप माइग्रेट करोगे तो यहाँ पे कुछ डेटाबेस टेबल बन के आ जाएंगी और यहाँ पे आपको एक db.sqlite3 डेटाबेस मिलेगा। छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए ये SQLite डेटाबेस बिल्कुल परफेक्ट है, बट ऑपरेशंस की बात आती है, जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पे MySQL यूज़ होता है या फिर पोस्टग्रेस यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम SQLite डेटाबेस की जगह यहाँ पे MySQL यूज़ करने वाले हैं। अब MySQL के लिए यहाँ पे कुछ Django की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे कोड गिवन है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा Django डेटाबेस। तो यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मैं यहाँ पे इसका कोड पिक करूँगा। तो यहाँ पे ये मुझे मिला है डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको Ctrl+C। ये जो मुझे मिल रहा है ये ओरेकल डेटाबेस के लिए मिल रहा है। मैं इसे MySQL पे स्विच करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मुझे आना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में। यहाँ पे एक settings.py फाइल करके है, आपको इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है डेटाबेस। तो जैसे यहाँ पे डेटाबेस सर्च करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट SQLite3 का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। हम इस पूरे को हटाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपना जो हमने कॉपी किया है। इंजन में आपको Django.db.backend.oracle की जगह MySQL लिख सकते हो। अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ करते हो तो यहाँ पे पोस्टग्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटाबेस नेम प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे मैं पहले MySQL वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लोकल इंस्टेंस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर रखा है जब भी मैं MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल कर रहा था। डेटाबेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम नया डेटाबेस क्रिएट करूँगा, क्रिएट डेटाबेस एंड रैंडम, उसको मैं हिट करूँगा। तो यहाँ पे मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और रैंडम डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे डेटाबेस में नेम देता हूँ रैंडम। यूज़र आपको देना है आपके डीबी का यूज़र। तो मेरा जो यूज़र है वो रूट है। पासवर्ड मैंने यहाँ दे रखा है पासवर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे होस्ट देना होगा। अगर आप अपने सिस्टम पे रन करा रहे हो उसे तो यहाँ पे आप इसे लोकल होस्ट दे सकते हो। अगर सर्वर पे रन करा रहे हो तो यहाँ पे सर्वर का डीबी क्रेडेंशियल, होस्ट क्रेडेंशियल चाहिए होगा। पोर्ट के लिए हम बात करें तो पोर्ट के लिए 3306 यूज़ कर रहे हैं। MySQL 3306 बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है। अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आई थिंक 5432 समथिंग होता है। तो यहाँ पे ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार Ctrl+C करूँगा। फिर से चेंजेस करने के बाद मैं फिर से मेक माइग्रेशन करूँगा। तो यहाँ पे नो चेंजेस डिटेक्टेड आ रहा है। ठीक है, माइग्रेट करते हैं। बट माइग्रेट करने से पहले मैं यहाँ पे इस SQLite डेटाबेस वाली फाइल को डिलीट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं इसको माइग्रेट करूँगा। तो जैसे ही मैं माइग्रेट करता हूँ
यहाँ पे सारे टेबल्स हमें क्या हो जाएंगे, इस डीबी के अंदर माइग्रेट हो जाएंगे। अब हम अगर वर्कबेंच ओपन करके यहाँ पे यूज रैंडम डेटाबेस एंड नाउ सो टेबल्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सारे डेटाबेस टेबल माइग्रेट हुए हैं ये हमारे इस रैंडम डेटाबेस में आ चुके हैं। तो यहाँ से हम सारे डेटाबेस टेबल को एक्सेस कर पाएंगे। अब फिर से हम एक बार रन करा के देख लेते हैं कि हमारा सर्वर ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो पाइथन manage.py रन सर्वर और एवरीथिंग लुक्स फाइन। यहाँ पे देख रहे हैं ये सक्सेसफुली हमारा चल रहा है। हालांकि अभी के लिए हमने इस डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं करे हैं, कोई मॉडल्स वगैरह नहीं बनाई इस प्रोजेक्ट में, बट फिर भी ये चल रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रही है माइग्रेशन के दौरान। तो अगर आप भी अपने डेटाबेस को माई सीक्वल या फिर पोस्टग्रेस पे स्विच करना चाहते हैं तो ये सेम कोड आपको कॉपी करना है और क्रेडेंशियल अपने अकॉर्डिंग देने हैं। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार।